सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा वाले हैं, उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, स्वरूप का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, इसके लिए इस तत्वबोध नाम के ग्रंथ की हम रचना करने जा रहे हैं। ऐसी प्रतिज्ञा किया था। तत्व क्या है? तो आत्मा ही तत्व है और अपने आत्मा को जानना ही तत्व ज्ञान है, वही ब्रह्म विद्या है। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा का स्वरूप बताया 3 शरीरों से परे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण। तीनों शरीरों से परे, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और 5 कोशों से परे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोशों के परे जो सच्चिदानंद है, उसी को हम आत्मा कहते हैं, वही अपना आत्मा है। ये सारा का सारा जगत 24 तत्वों से बना। इस सृष्टि में सबसे पहले परमात्मा मूल में है। उनकी एक विशेष शक्ति है प्रकृति, माया। उसमें 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
जब वही परमात्मा माया शक्ति को धारण कर लिए तब सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो 5 महाभूत थे, इनमें जो सत्व गुण था उससे 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण बना। ये जो 5 महाभूत थे, इनका जो रजोगुण अंश था उससे कर्मेंद्रियां और 5 प्राण बने। क्योंकि रजोगुण से बने हैं तो देखो प्राण शक्ति जब से होश संभालते हैं, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वो अपना काम अनवरत रूप से करती रहती। श्वास आ रही जा रही, भोजन पच रहा। जो 5 महाभूतों का तमोगुण का अंश था उसका हो गया था मिश्रण, पंचीकरण, जिससे ये सारा का सारा नाम रूप वाला जगत पैदा हुआ। 14 लोक और 4 प्रकार का शरीर, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। 24 तत्वों से मिलकर के सारा का सारा जगत बना। ये नाम रूप का शरीर बना। मूल बात ये है, जैसे आप इस शरीर को कहते हो मेरा शरीर, तो मेरा शब्द लगाया, इसका मतलब आपसे ये शरीर अलग है। जैसे घर को आपने कहा मेरा, तो घर से अलग हो। गाड़ी को कहा मेरी गाड़ी, तो गाड़ी से अलग हो। वस्त्र को आपने कहा मेरा, तो वस्त्र से भी अलग हो। लाखों लाख चीज़ें हैं जिसको आप कहते हो मेरा, तो जिसको मेरा कह दोगे उससे आप हमेशा अलग होते। तो जब मैं अपने शरीर को कहता हूँ कि मेरे पाँव में दर्द है, तो आपने मेरा लगाया ना यहाँ भी। तब लाखों चीज़ में जब आपने उसको अनुभव कर लिया, तो जब आपने कहा पाँव, मेरे पाँव में दर्द है, इसका मतलब आप इस पाँव से भी अलग। मेरी आँख में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, इसका मतलब आप इस शरीर से भी अलग हो। यही चीज़ आपको समझना है। अब इस शरीर से जब थोड़ा सा अपने आप को अलग किया, तो आपने उस चेतन को समझा कि शरीर जड़ है, ये शरीर अपना काम करता है लेकिन शक्ति कहीं और से लेता है। जैसे पंखा चलता है, बल्ब प्रकाश देता है, लेकिन शक्ति देने वाला उसको कोई और है, आप उसको कहोगे बिजली। उसी प्रकार से शरीर में आँख देखती है, कान सुनता है, पाँव चलता है, सारा शरीर की क्रिया होती है, लेकिन शक्ति देने वाला इससे अलग है। हम उसको कहते हैं आत्मा। वो कैसा? सच्चिदानंद। तो जैसे हमारे अपने इस शरीर से अलग, इन सारी उपाधियों से अलग मेरा अपना असली स्वरूप है सच्चिदानंद, ऐसे ये सारी सृष्टि भगवान का शरीर है और ये सारी सृष्टि के नाम रूप से अलग भगवान, वो भी सच्चिदानंद है। जो जैसे बूंद और समुद्र, इतनी बड़ी सी बूंद है, इतना बड़ा जो है समुद्र है, लेकिन बूंद भी जल है और समुद्र भी जल है। जब हमने जल की पर नज़र रखी तो हमको लगा कि बूंद और समुद्र में तो एकत्व है, कैसे जल की दृष्टि से। बाकी बूंद छोटी है और समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन जल की दृष्टि से दोनों में एकत्व है। उसी प्रकार से यह जो जीव है और ईश्वर है, तो जीव के पास थोड़ा सा ज्ञान है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है। जीव अल्प शक्ति वाला है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन तत्व की दृष्टि से दोनों सच्चिदानंद। मैं भी सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद, वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। तब ये अनुभव जिसको हो जाए और इसमें अच्छी प्रकार से निष्ठा बन जाए, वैसी निष्ठा बन जाए जैसी निष्ठा आज आपकी शरीर में बनी है। चलते फिरते आप कोई पुनरावृत्ति नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, लेकिन मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, पक्का है। कोई याद थोड़े करते हो, बार बार उसका दोहरावनी नहीं कर रहे हो।
लेकिन मेरा नाम अभयानंद है, ये क्या है? पक्का है, निष्ठा है, इसको कहते हैं निष्ठा। तो यथा पुरुषोहम ब्राह्मणोहम क्षत्रियोहम वैश्योहम शूद्रोहम, जैसे आज ये निष्ठा बनी है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, जैसे ये पक्की निष्ठा बनी है, ऐसे निष्ठा बन जावे कि मैं शरीर नहीं बल्कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। वहाँ जैसी निष्ठा बन जाए उसी का नाम होगा जीवन मुक्त। ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं जीवन मुक्त। कोई दोहराते नहीं, हाँ, कोई ऐसा पुनरावृत्ति नहीं, लेकिन दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय। कोई लाख डामाडोल करे, अच्छा आपको लाख कोई डामाडोल करे कि आप पुरुष नहीं हो, कौन हो? तीसरी श्रेणी वाला, मानोगे? तुमको लाख कहे कोई कि पशु हो, जानवर हो, तो भले मास्टर ने गुस्से में डांट दिया गधे हो, लेकिन महाराज गधा मानने के लिए तो तैयार नहीं हो ना। ठीक है, हमने पाठ याद नहीं कर दिया था तो इसलिए आपने गधा बोल दिया, लेकिन हम कोई गधा थोड़े, हम तो हैं कौन? मनुष्य हैं। हाँ, तो लाख कोई आपको डिगाना चाहे लेकिन आप डिगते नहीं हो। ऐसे उस ज्ञान की स्थिति से लाख कोई डिगाना चाहे नहीं। तुम शरीर हो, तुम संसार के हो, तुम जन्मने मरने वाले हो, तुम पापी पुण्यात्मा हो, तुम धर्मी अधर्मी हो, लाख कोई डिगाना चाहे, लेकिन तत्ववेत्ता अपनी निष्ठा में रहता नहीं। मैं तो अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ। मैं वो तत्व हूँ जहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं है, न सर्दी न गर्मी न सुख न दुख न पाप न पुण्य न धर्म न अधर्म। मैं तो ऐसा ब्रह्म स्वरूप हूँ। वहाँ से फिर कभी डामाडोल ना हो, कभी डिगे ना, संशय ना आवे। संशय विपर्य रहित जो निष्ठा होती है वो फिर जीवन मुक्त की निष्ठा होती है, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त माने ये जिंदा रहते रहते मुक्त है। जीवन मुक्त शब्द है ना, जिंदा रहते रहते मुक्त है। ये शरीर है, काम कर रहा है, भूख भी लगती है, स्नान भी करता है, संध्या बंदन भी कर लेता है, लेकिन जीवित रहते रहते वो जीवन मुक्त है। क्यों? क्योंकि संसार के समस्त गुण धर्म से अब वो अछूता है। जैसे स्फटिक है, लाल दिखने लगता है फूल के कारण, लेकिन वास्तव में वो स्फटिक फूल के लाल रंग से अछूता है। ऐसे तत्ववेत्ता अपनी महिमा में रहता है, वो जीवन मुक्त है। और ऐसा जीवन मुक्त जब उसके शरीर की आयु समाप्त हो जाएगी, तब शरीर की आयु समाप्त हो जाएगी तो शरीर छोड़ देगा, अपने स्वरूप में चला जाओगे तो हम कह देंगे विदेह मुक्त हो गया। अब वो विदेह मुक्त हो गया। ये इसको कहते हैं सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति में ये दो विभाग कर लेना, जीवन मुक्ति और विदेह। और दूसरी मुक्ति होती है क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। ये हमेशा सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति में फिर यहाँ से वो अमुक गति में जाएगा, अमुक जगह जाएगा, अमुक जाएगा, अंत में ब्रह्म लोक में जाएगा। वहाँ ब्रह्मा जी उसको अंत में तत्व का बोध करा देंगे और मुक्त हो जाएगा। उसको कहेंगे क्रम मुक्ति, उसको हम कहते हैं क्रम मुक्ति। वहाँ पर जीव के गमन का निरूपण किया जाएगा और जहाँ पर लिखा जाएगा न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, अब उसका कहीं आना जाना नहीं होता, उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति, सद्य तत्काल। और सद्यो मुक्ति में दो भेद होगा, जीवन मुक्त और विदेह। वो जीवित रहते रहते ही एक ग्रंथ है स्वामी विद्यारण्य जी का, जीवन मुक्त विवेक। तो जीवित रहते रहते ही वो जीवन मुक्त है। दूसरे को लगता है वो देखो चल रहे हैं, कभी कभी ये भी लगता है कि बताओ देखो ये महात्मा तो देखो महाराज यज्ञ कर रहे हैं, अरे ये महात्मा तो देखो प्रवचन कर रहे हैं, ये महात्मा तो देखो डांट रहे हैं, ये महात्मा तो देखो कितना पक्षपात कर रहे हैं, उसको तो सेब दिया, मुझको जो है केला दे दिया। महात्मा तो बड़े पक्षपाती, लेकिन सब कुछ व्यवहार करते करते भी वो अपनी महिमा में है, वो जीवन मुक्त रहते हैं। वो जीवन मुक्त
जिस क्षण उनको ज्ञान हुआ, जिस क्षण ज्ञान हुआ, उसी क्षण उनके सारे कर्मों का लेख समाप्त, सारे कर्मों का लेख समाप्त। इसलिए अब उनको दोबारा कभी जन्म लेना नहीं, क्योंकि जब कोई भोगने की पूंजी रहेगी तो जाना पड़ेगा। जब कर्मों का लेखा जोखा ही खत्म, उनका सारे कर्म ही समाप्त, तो उनको दोबारा इस जगत में आना नहीं होता। अब वो जन्म मृत्यु से भरे। कौन कौन से कर्म? तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, अब पढ़ लो जहाँ से छोड़ा था कल परसों, है ना? तो कहाँ छोड़ा था? कर्माणि कति विधानि आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति आगामी कर्म किम ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तद आगामी कर्मेत्यभिधीयते। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? तो 3 नाम दिया, आगामी, संचित और प्रारब्ध। तो आगामी कर्म किम, आगामी कर्म क्या होता है? तो वो पंक्ति पर देख, ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, जिस क्षण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई और उनको अपरोक्ष अनुभव हुआ, आत्मा को जान लिया, उसी क्षण वो जीवन मुक्त हो गए। लेकिन शरीर मरेगा नहीं, अभी शरीर तो चलता रहेगा। तो ज्ञान हुआ, भीतर ज्ञान से अविद्या अज्ञान का नाश हो गया, अविद्या अज्ञान मिट गई तो जीवन मुक्त हो गए। अब शरीर उनका भासित है, जैसे आकाश का नीलापन दिखाई पड़ता है, मृग मरीचिका का जल। तो ज्ञानी का शरीर दिख रहा है। अब उस ज्ञानी के शरीर से ज्ञान उत्पत्ति के बाद ज्ञानी देह कृतम, अब उस ज्ञानी के शरीर से कभी पुण्य हो जाता है और कभी, भाई यज्ञ कर रहे हैं, चलो चलो यज्ञ करो, सारे गांव के लोग मिल करके, तो पुण्य हो रहा है। और उस यज्ञ में कभी किसी को जरा सा जो है, महाराज महात्मा लोग बड़े गुस्से वाले भी होते, उठाया संसा पीट दिया। संसा समझे कि नहीं? हाँ, अब नहीं समझे होंगे तो फिर हमको खरीद के लाना पड़ेगा दिखाने के लिए। क्या उपमा दिए हो महाराज, मतलब मेरी आँख ही संसा है। हाँ, इतना बड़ा चिमटा होता है, जैसे घर में चिमटा होता है तो पकड़ के रोटी अपना, ऐसे इतना बड़ा होता है चिमटा, 2 होता है, तो उसको हम लोग संसा कहते हैं। तो उसके पीछे एक ऐसा गुल्ला सा बना होता है, गोल सा छल्ला, और बीच बीच में छोटी छोटी पत्तियां लगा देते हैं। तो महात्मा लोगों को जैसे धूना लगाया सर्दी में, तो उसी से लकड़ी को खोद लिया, आगों को खोद लेते थे। फिर वो कुत्ता को मारने के भी काम आता था। और बैठे हैं, भाव में आ गए तो उसमें जो गोल सा छल्ला होता था, चिमटा होता था, उसी को बजा करके भजन भी गा लेते थे। तो वो 1 in all होता है। और तो वो संसा होता है। अब वो संसा उठाया महात्मा जी ने, किसी ने अग्नि देवता के, सर्दी लग रही थी, ऐसे आग में की तरफ पाँव करके बैठ गया बच्चा। महात्मा ने धड़ाक से पाँव में मारा, हट, अग्नि देवता को पाँव दिखाता है। महाराज उस बच्चे के माँ बाप का दिल जल गया। महाराज बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े पापी हैं, देखो बच्चे को मारा, बच्चे को मारा। तो अब वो ज्ञानी के शरीर से कभी पुण्य हो गया और कभी पाप। कभी पाँव से चल रहे हैं तो चींटी मर गई, बस में क्या। गंगा जी में स्नान किया तो पुण्य। तो ये सारा पुण्य और पाप यद अस्ति, जो कुछ होता है, तद आगामी कर्म, उसी को नाम देते हैं आगामी कर्म, उसका नाम है आगामी कर्म। दूसरा संचितम कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूतम सद यत कर्म जातम पूर्व उपार्जितम तिष्ठति तत् संचितम गेयम
संचित कर्म क्या है? तो कहा ये जो शरीर के भीतर जीव आया था ना, शरीर के भीतर पहले जब जन्म लिया था तो अज्ञान तो था ही, अगर अज्ञान ना होता तो जन्म ही नहीं होता। तो चाहे ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का, जन्म लिया था किसी समय में, वो तो गुरु जी के पास गए, ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए तो बात की बात है, लेकिन पैदा हुए तो अज्ञान तो था। और जब अज्ञान था तो वो जीव में ना जाने कितने जन्मों में वो आया और गया है। तो सभी जन्मों में थोड़ा पुण्य भी किया होगा और थोड़ा पाप की भी किया होगा। तो अनंत कोटि जन्म नाम, देखो कितने जन्म लिया है जीव ने? अनंत कोटि माने, अच्छा करोड़ क्यों लगाया? अनंत में ही सब समा गया ना भाई। अनंत कहने का मतलब है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो उसी में सब, फिर कह दिया करोड़। हाँ चलो, हाँ तुम्हारा सही तरीका है। हाँ नहीं, ये कह रहे हैं कोटि का एक अर्थ प्रकार भी होता है। तो कभी चलो सुअर के शरीर में गए होंगे, कभी जो है चिड़िया के शरीर में गए होंगे। अब भाई कभी कभी कोई होता है ना, मन में होता है पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में तो जाओ चिड़िया बन जाओगे अगले जन्म में, है ना। तो ऐसे जो है ना जाने कितने अनंत अनंत शरीर में आप गए हो, वहाँ कभी अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म किए, वो सब संस्कार के रूप, बीज भूतम सत, वो सब बीज रूप में आपके भीतर है संस्कार। तो ये सब यत कर्म जातम पूर्व उपार्जितम तिष्ठति, तो पूर्व के उस जन्मों में जो कर्म किए हो, उस कर्म से, कर्म जातम कर्म से उत्पन्न, कौन? अदृष्ट फल, संस्कार रूपी, वो जो इकट्ठा हुआ पूर्व में, वो जो आपके चित्त में बैठा हुआ है, वो सब का सब है संचित कर्म। जो करोड़ों करोड़ों जन्मों का किया हुआ कर्म है, उसका नाम है संचित कर्म। चलो ये भी पढ़ लो फिर देख। प्रारब्धम कर्म किम इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोक एव सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धम भोगे नष्टम भवति प्रारब्ध कर्मणाम भोगात् एव क्षये इति न्यायात्। प्रारब्धम कर्म किम, प्रारब्ध किसको कहते हैं? प्रारब्ध माने भाग्य कह लो, किस्मत। प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? तो आपके प्रारब्ध कर्म से इदम शरीरम उत्पाद्य, ये शरीर बना। आपका प्रारब्ध कर्म जैसा था वैसे ये शरीर बना, आप इस शरीर को धारण किए। भाई प्रारब्ध था, हो सकता है मान लो पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किया था, किसी की टांग तोड़ दी थी, हाँ, तो अब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका पाँव में कोई खराबी है, अस्पताल में देखने को मिलता है, पैदा होते ही कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। कहाँ से आया वो? बोले जैसा उसका किया हुआ पूर्व का। अब एक ऐसा बच्चा है जो पैदा हो जाता है राजा के घर में, महाराज बिना कुछ किए ही, बड़े बड़े नेता लोग उसको प्रणाम करते हैं। हाँ, तो अब देखो कैसे भैया उसका और एक बच्चा पैदा होते ही जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, क्यों? उसके अपने पूर्व के कर्म थे, पूर्व के कर्म थे, जैसा कर्म उसी प्रकार से शरीर मिला। तो इदम शरीरम उत्पाद्य, यही लोक, और फिर इस जगत में यही लोक एव सुख दुखादि प्रदम, इस शरीर के साथ इस लोक में जब तक आप रहोगे तो कभी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, कभी प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म थे आपके, जैसे कर्म थे उसी के अनुरूप सुख और दुख की प्राप्ति होगी। हाँ, बस उसी का नाम है प्रारब्ध, उसी का नाम है प्रारब्ध।
प्रारब्ध माने आपके पुराने कर्म में जो आपको ये शरीर के साथ पैदा हो गया और जो सुख दुख देता है वही। भाई इस प्रारब्ध पर जोर नहीं है, इसके लिए तो भोगे नष्टम भवति, भोग से ही ये नष्ट होता है, भोगेन नष्टम भवति। प्रारब्ध कर्मणाम भोगात ये क्षय इति न्यायात, ये न्याय है, ये नीति पूर्वक देखा गया है। कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी, जीवन मुक्त महापुरुषों को भी शरीर में कोई बीमारी हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, रमण महर्षि को कैंसर हो गया, तो क्या हो गया, वो क्या हुआ, बोले शरीर का प्रारब्ध था, शरीर का प्रारब्ध था। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि महात्मा लोग हैं और महात्मा के शरीर को 3 दिन तक भोजन ही नहीं मिला। क्या हो गया, वो शरीर का उनका प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। तो जैसे शरीर का प्रारब्ध होता है वैसे सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, सम्मान अपमान, सर्दी गर्मी सब मिलती रहती है पूरा जीवन पर्यंत। तो 2 हो गया, पहला था आगामी, दूसरा था संचित, तीसरा हो गया प्रारब्ध। ये 3 प्रकार का। अब तीनों का एक बात बता दें फिर समझना। एक 2 दृष्टांत से समझना, एक किसान का दृष्टांत और एक नौकरी करने वाला। कौन सा दृष्टांत बढ़िया बताएं पहले, नौकरी करने वाला कि किसान का? क्योंकि नौकरी की है वो जिंदगी भर, है ना। तो अब नौकरी करने वाला है, उसने मेहनत किया, बिल्कुल 1 महीने परिश्रम किया। अब परिश्रम करते करते उसने कुछ बचाया, जो बचाया उसको उसने बैंक में जमा कर दिया, नाम हुआ फिक्स डिपॉजिट। हाँ, वो रखा हुआ है। क्या है वो? आपका संचित है, वो संचित कर्म है। आपने जो फिक्स डिपॉजिट कर सबने रखा होगा कुछ ना कुछ, हाँ, वो आपका है संचित, ठीक है। अब कभी ज़रूरत पड़ी, हमारे घर में ज़रूरत पड़ी, बच्चे को फीस देनी है या अस्पताल का खर्चा करना है या राशन पानी लाना है, तो एक आध बार कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें से एक गए हमने तुड़वा लिया। अब तुड़वा के उसमें से हमने 50,000 रुपया वहाँ से निकाल लिया खर्चा करने के लिए। जो 50,000 संचित बहुत सारा है, हाँ ना, एफडी कई हैं, बताओगे नहीं तुम लोग, मैं सब जानता हूँ कहीं गुरुजी मांग ना ले मैं, हाँ। लेकिन अब वो जो 50,000 निकाल के ले आए उसी का नाम हो गया प्रारब्ध। तो अच्छा, जो जमा किया है वो संचित, जो उसमें से निकाल के लाए अब हो गया प्रारब्ध, ठीक है ना, प्रारब्ध हो गया। अब उसमें से हो सकता है राशन खरीद के लाए, बच्चे की फीस दिया, बिजली का बिल जमा किया, दवाई किया, अपना रोज का पूरा काम किया। अब जो 50,000 खरीद निकाल के लाए थे, मान लो ये करते करते आपने फिर से दिन में काम किया, कहीं पर दुकान पर बैठे दिन भर, शरीर ठीक है, दवा किया, खाना खाया, शरीर ठीक है, तो आपने फिर से 1 महीना काम किया, फिर से 1 महीना काम किया, तो अगले महीने फिर तनख्वाह मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? वो आगामी हो गया, ठीक। तो 3 प्रकार का हो गया ना, जो इकट्ठा किया है संचित, जिसका उपयोग कर रहे हो भोग प्रारब्ध, और फिर जो आप करते करते उपयोग करते करते कमा रहे हो उसका नाम हो जाएगा आगामी, आगे आने वाला। हो गया? समझ में आ गया सबका? तो फिर आगे बढ़ूँ, हाँ भाई। अब चलो किसान वाला भी बता दूँ, हमारा वो किसान भी तो बैठा हुआ है, हाँ। भले खेत में बेचारे का घर बना दिया, चाहो खेत में रहो हाँ। और ऐसे हो जाता है, बुढ़ौती में यही होता है, बाल बच्चे सब हथियार लेते हैं और आपका कहाँ रख देंगे, महीने का इतना दे देंगे, चलो। अब किसान आदमी है, खेत में फसल पैदा हुई, उसने ला करके 50 बोरे अपने गोदाम में रख दिया। पुराने लोग बखार बोलते थे, बखारी बोलते थे कि नहीं? बखार, बखरी, बखरी माने कमरा। वहाँ भूसा वगैरह रख करके उसमें रखते थे जिससे अनाज खराब ना हो। तो वहाँ पर जो आपने 50 बोरे अनाज रख लिया उसका नाम हो गया संचित। संचित रख लिया ना। आजकल
कोल्ड स्टोरेज में आलू रखते, या आपका गोदामें हैं एफसीआई का, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का। अब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसमें से एक बोरा गेहूं निकाल लिया, एक बोरा गेहूं निकाल लिया क्योंकि ज़रूरत है। अब उस एक बोरे गेहूं से आपने आटा पिसा के खाया या कुछ और काम किया, एक ये सब क्या हो गया? अब प्रारब्ध। ठीक है। बच्चा हमारा उसी जो एक बोरा निकाल के लाए थे, रखे थे, कोई एक दिन भीख मांगने वाला आया और बच्चा बड़े प्रेम से गया, 4 अंजलि उसमें से उसको दान कर दिया। लेके आए थे तो प्रारब्ध था, और उसमें से उसने कुछ दान कर दिया, क्या हो गया? अभी पुण्य बन जाएगा ना। अभी पुण्य बन गया तो हो जाएगा आगामी। आप उसी एक बोरे गेहूं में से जो आटा बनाए, उसमें से रोटी बनाया, एक रोटी गाय को दे दिया, हाँ, किसी महात्मा को भोजन करा दिया, पुण्य हो गया। या उसी में से एक मुट्ठी आपने क्यारी में बो दिया, तो आगे क्या हो जाएगा? वो क्रियमाण, आगामी। तो ये 3 प्रकार का कर्म होता है, संचित, प्रारब्ध, आगामी और प्रारब्ध। अब क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी नहीं? हाँ, मैंने दोनों बता दिया। तो संचित माने जो इकट्ठा किए थे, जितना पूंजी कर्मों का अनंत अनंत कोटि में जो इकट्ठा किए थे वो सब हो गया संचित, और जितना लेके इस शरीर में आ गए उसका नाम हो गया प्रारब्ध। उसका सुख दुख का भोग कर रहे हो, और इस शरीर के साथ रहते रहते जितना कुछ और नई कमाई कर लोगे उसका नाम हो जाएगा आगामी। क्या बढ़िया बात महाराज, ये जीवन की कहानी है, आपकी जीवन का सत्य है अगर समझ सको तो। अब ये 3 प्रकार के कर्म हैं, तो ये तीनों प्रकार के कर्म अज्ञानी को लगते हैं, ज्ञानी को नहीं लगते। यही कहा था ना, जो जीवन मुक्त है, जो जीवन मुक्त है उसको ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं छू पाते। किसको ये सब लगाते हैं? अविद्यावान को, अज्ञानी को। जब तक सत्संग और ज्ञान नहीं प्राप्त किया तब तक ये तीनों कर्म का चक्र चलता रहेगा। जिस दिन उसने अपनी आत्मा को ब्रह्म जाना, जीवन मुक्त हो गया, तीनों कर्म से उसका छुटकारा। जब तीनों कर्म से छुटकारा तो फिर उसका न कोई जन्म और न कोई। तो ये तीनों कर्म से कैसे छूट जाएंगे? कैसे छूट जाएंगे? तो आगे देखो, संचितम कर्म ब्रह्मैव अहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन इति भगवत वचनात्। देखो, सबसे पहले संचितम कर्म। संचित कर्म क्या हुआ? ब्रह्म एव अहम इति, मैं वह ब्रह्म स्वरूप हूँ। जिस क्षण एक ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी क्षण आपका जितना संचित था सब भस्मीभूत हो गया, सब नष्ट हो गया। अरे महाराज क्या कहना, नहीं समझ आ रहा ना? हमने घर में खूब इकट्ठा किया था, घर में खूब इकट्ठा किया था, चारों तरफ से कहीं अनाज है, कहीं कपड़े हैं। एक दिन आग लग गया तो जो 5 साल पहले इकट्ठा किया था, जो 9 साल पहले इकट्ठा किया था, जो कल इकट्ठा करके रखा था, सबका सब उस आग में जल गया कि नहीं? जैसे आग लगी, वो चाहे 5 साल वाला हो, चाहे 5 घंटे पहले रखा था हमने, वो सबका सब उसमें भस्मीभूत हो गया। ऐसे जिस क्षण आपने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया तो आपका जो पुराना वाला गठरी था संचित, वो उसी क्षण भस्म हो गया। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा ज्ञान अग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। देखो, ऐसा भगवान ने कहा है। क्या अच्छा, जैसे क्या कहूँ,
चलो ठीक है। जिस क्षण कोई, जैसे कोई संन्यास लेता है तो संन्यास लेते ही उसका गोत्र बदल जाता है। सबको गोत्र अपना याद होना चाहिए, है ना। गोत्र, पीठ, हाँ हाँ, जैसे शादी हुई वैसे लड़की का गोत्र, सरनेम, दोनों बदल गया ना, दोनों बदल गया ना। क्योंकि जो पति का सरनेम था वो लगाएगी, जो पति का गोत्र अब उसका गोत्र, तो पुराना वाला क्या हो गया, शादी होते ही सब बदल गया ना। ऐसे संन्यास लेते ही सबका सब पुराना छूट गया ना। ऐसे ही ज्ञान के साथ ही सबका सब संचित कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस क्षण ज्ञान हुआ, अविद्या मिटी, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, आपका संचित कर्म उसी क्षण भस्मीभूत हो गया, सब का सब। अरे बैंक दिवालिया हो गया, अब क्या करोगे? 50 लाख रखा था बैंक में, 50 लाख बैंक में रखा था और तिनका तिनका करके जोड़ के रखा था। कभी 1000 रुपया की एफडी कराई थी, कभी 10,000 की कराई थी, और बैंक जो है डूब गई। अब क्या करोगे? क्या हुआ बैंक वाले? 1 लाख रुपया, चलो हम उनको बता दे रहे हैं। अब हमने तो जमा किया था 50 लाख और अब दोगे कितना? बस तो। लेकिन अगर अभी 5 कह रहे हो, पहले कितना था? और जो एक डूब गया और कुबेर और भी दर्जनों बैंक डूब गई। अब कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओ? लिए कागज़ घूमते रहो, एक वो रसीद एफडी की, तो कहाँ गया? बोले बैंक ही डूब गई महाराज। तो जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ समझ लो वो बैंक ही, नाव ही, संचित कर्म तत्काल भस्म। हाँ देखो, किंचा आगामी कर्मणो नलनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। देखो जब ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान के लिए क्या कहा था? आत्मा का ज्ञान, याद है ना? आत्मा का ज्ञान। तो पूछा था आत्मा क्या है, वो चित्त में याद पूछा था ना कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग, अवस्था त्रय का साक्षी, 5 कोश के परे जो है उसका नाम है आत्मा। जो जिसने अपनी आत्मा को जाना वो स्थूल शरीर से अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं? अगर स्थूल शरीर से अलग नहीं किया तो अभी अपनी आत्मा को ठीक से जाना ही नहीं। हाँ, क्योंकि आत्मा तो तीनों से अलग है, तो उसने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों से अपनी आत्मा को अलग समझ लिया। जब हम अलग समझ लिया तो स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए गए कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। और अगर रहेगा तो इसका मतलब कि अभी उसने इस शरीर से अलग अपने आप को नहीं समझा। एक प्लाट है मेरे पास, हाँ चलो एक प्लाट था, मेरा था। कभी मैं गाड़ी लेके चला जाता था, पानी की बोतल, चटाई और थोड़ा बिस्किट, और दिन भर वहीं पड़ा रहता था। किसी को पता नहीं था, तो सब कहते थे गुरुजी कहाँ भाग गए, तुम भी ढूंढते थे है ना, क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं रहता था। एक दिन उस प्लाट की हमने कर दी रजिस्ट्री, बस केवल अंगूठा लगा के आ गए, दस्तखत करके आ गए, है ना, बेच दिया। अब उस प्लाट में कोई पेड़ लगावे तो काटे तो, कोई वहाँ पर बकरी बांधे तो गाय बांधे तो, जिसको हमने बेचा चाहे वो वहाँ मंदिर बनावे चाहे मुर्गी पाले, उससे मेरा क्या लेना देना? हाँ कि लेना देना है? बस इतने कह सकते हो ये प्लाट भी कभी हमारा था, है ना, लेकिन अब चाहे जो होवे उससे कोई लेना देना नहीं। यही ना मतलब, आप बिल्कुल सामने से गुजर जाओगे, भैया चाहे तू भूसा रख और चाहे फूलों का बगीचा बना, हमारा इससे कोई लेना देना। तो जिसने आत्मा को जाना इस शरीर से अलग हो गया, माने इस प्लाट को बेच दिया, तभी तो आत्मा को जाना। क्योंकि आत्मा क्या था? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग,
अवस्था त्रय का साक्षी, तो उसने तो शरीर रूपी प्लाट को बेच दिया, ये मेरा है ही नहीं। जब बेच दिया तो ये शरीर चाहे पुण्य करे तो चाहे शरीर से पाप हो गए तो ये जितना आगामी कर्म है उसका उस शरीर के द्वारा किए गए कर्म से वो जो जीवन मुक्त है आत्मा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी प्रकार से है जैसे जल में कमल रहता है, नलनी दलगत जलवत। बिल्कुल आपको पानी में कमल दिखाई पड़ता है लेकिन फिर भी पानी से उसका कोई संसर्ग नहीं। ऐसे शरीर में जीवन मुक्त दिखते हैं लेकिन इससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ज्ञान कोई प्राप्त कर ले, क्या बात है। मेरे ख्याल में स्पष्ट होगा कि नहीं? मैंने प्लाट वाला दृष्टांत दे दिया। हाँ बस बिल्कुल सबसे बढ़िया वही। इस तो जीवन मुक्त का आगामी कर्म से कोई लेना। देखो प्रारब्ध जो संचित था, संचित तो ज्ञान के साथ ही भस्म हो गया, और जो शरीर के साथ आगामी वाला था वो शरीर के साथ होता रहेगा लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं। महाराज लेकिन कर्म तो होगा। अब यही शरीर कर्म करेगा तो कर्म का फल अवश्य मिलता है, कर्म का फल जरूर होगा। किसी भी क्रिया का फल अवश्य होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप एक बीज फेंक दोगे तो वह अंकुरित होगा, मिट्टी में लग जाएगा तो कर्म तो होगा ज्ञानी के शरीर से। तो वो जो ज्ञानी के शरीर से कर्म होगा उसका क्या होगा? ज्ञानी का तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होगा उसका क्या होगा? ज्ञानी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बंधन नहीं। लेकिन ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होगा, महाराज जो कर्म किसको क्या करेगा? तो कहते हैं देखो, किंचा ये ज्ञानिनाम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति च तान प्रतिज्ञान कृत आगामी पुण्यम गच्छति ये च ज्ञानिनां निन्दन्ति दुष्यन्ति दुख प्रदानं कुर्वन्ति तान प्रतिज्ञान कृतम् सर्वम आगामी क्रियमाण पदवाच्यम कर्म पापात्मकं गच्छति तथा च श्रुतिः सुहृदा पुण्यकृतां दुषन्तः पापकृत्यां गृह्णन्ति इति। और भी है, तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरत शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः। हाँ ये जो तथा च है ना, तथा च आत्मवित् यहाँ से प्रारब्ध का है। किम च और भी समझो, क्या समझो? ए ज्ञानी नाम, जो ज्ञानियों की। अब ये सिद्धांत आप समझ लो तो स्पष्ट हो जाएगा। हमने पहले कहा कि जो जिसको हमने कहा जीवन मुक्त ज्ञानी, उन्होंने इस शरीर से तादात्म्य को हटा लिया, शरीर से उनका अब आसक्ति ममता खत्म हो गई, तो शरीर से ऊपर अपनी आत्मा को जानते रमण कर रहे हैं। अब ये शरीर से वो व्यवहार करते हैं, इस शरीर से प्रवचन किया, यज्ञ कराया, आशीर्वाद दिया तो पुण्य हो गया, और ये शरीर से चींटी मर गई तो पाप हो गया। ये दोनों प्रकार के ज्ञानी के शरीर से भी होगा, ज्ञानी के शरीर से हो रहा है। तो जो लोग ज्ञानी के शरीर की सेवा करते हैं, क्योंकि ज्ञानी के शरीर, तो जो लोग ज्ञानी के शरीर की स्तुति करते हैं, फूल माला पहनाया, चंदन लगाया, ये किमचा ये ज्ञानी नाम स्तुवंती, स्तुति करते, भजंती, भजंती माने सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, अर्चयंती, कभी कभी चाय वो भी पिला देते हैं, ज्ञानियों को रोटी खिला देते हैं, महाराज आइए आइए आपका स्वागत है। जो ऐसा करते हैं तो ज्ञानी के शरीर से जितना तान प्रति ज्ञान कृत,
तो ज्ञानियों के शरीर से जितना पुण्य कर्म होता है आगामी वाला, आगामी में जो भेद होगा पुण्य और पाप, जितना शरीर से उनका पुण्य कर्म हुआ वो सारा पुण्य कर्मों का फल वो सेवा करने वाले ले जाते हैं। जो स्तुति करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो उनका खिलाते पिलाते, तो वो ज्ञानी के शरीर से अच्छा कर्म हो रहा है तो ज्ञानी के शरीर की जिसने सेवा किया वो ले गया। ये तो हमको ऐसे लगता है घर में भी तो ऐसे होता है। भाई माँ बाप वृद्ध हो गए तो जो सेवा करेगा सो उनकी प्रॉपर्टी लेगा, उसमें कौन सी लड़ाई है। लेकिन बाद में लोग बड़ा कहते हैं उसने देखो अस्पताल में भर्ती थे, मम्मी पापा चुपके से लिखा लिया सारा है ना। अरे भैया तो तुम अस्पताल में क्यों नहीं थे, तुम कनाडा क्यों बैठे थे? जब मम्मी पापा अस्पताल में भर्ती थे तो तुम विदेश क्यों बैठे थे? तुम भी आके सेवा करते ना, जिसने सेवा किया वो ले गए। इसमें कौन सी लड़ाई की बात है, हमको तो नहीं समझ में आता। तो ऐसे ज्ञानी क्या सोच रहे हो? कई लोग कुत्ते के नाम करके जाते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि आखिर में वो कुत्ता ही साथ रहता है। हाँ, कईयों घटना ऐसी हुई ना। तो जो ज्ञानी के शरीर की सेवा करेगा वो ज्ञानी के शरीर का किया हुआ सारा पुण्य लो। अब जो भी है, हाँ अब बात तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल खरी खरी, कोई लाग लपेट नहीं, किसी को कोई क्रॉस। हम सबको तो मिल रहा है ना गुरुदेव। तो अब ज्ञानी के शरीर की सेवा करेगा तो उसके शरीर से जो पुण्य होता है वो ले जाओगे। तो दूसरा वाला भी समझ लो, तो दूसरा वाला भी तो समझो ना। ये चा ज्ञानी नाम निंदंती। अब भाई ज्ञानी के शरीर से चींटी मर गई, कभी जो है उन्होंने ऑल आउट लगाया, मच्छर मर गए, हिट चलाया, और कौन मरता है हिट चलाने पर? काकरोच मार डाला उन्होंने, तो पाप तो हुआ ना। तो जो ज्ञानी के शरीर की निंदा करते, निंदंती दुशांति, द्वेष करते हैं ज्ञानियों से। ये महात्मा के पास इतनी बढ़िया गाड़ी, हम मरे जाते हालत हो गई। महाराज ज्ञानियों से द्वेष करने वाले बहुत होते हैं। तो जो ज्ञानियों से द्वेष करते हैं, जो निंदा करते हैं, अरे दुख प्रदानम कुर्वन्ति, आ गए काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, मारो एक डंडा इनको। महाराज दुख प्रदान करते हैं। तो ज्ञानी के शरीर से जितना, ये शरीर से जो गलत हो गए वो सब वो दुख देने वाले ले गए, पाप को ले गए। तो ज्ञानी के शरीर का किया हुआ पुण्य सेवक ले गए और ज्ञानी के शरीर से किया हुआ पाप और निंदा करने वाले, द्वेष करने वाले, दुख देने वाले ले गए। तो सारा जो आगामी कर्म था वो बट गया और वो ज्ञानी ज्यों का त्यों रह गए, कैसे जैसे जल में। इसलिए उनका कोई जन्म नहीं। लो, जो संचित था ज्ञान के साथ भस्म हुआ, आगामी सब बट गया। अब बचा कौन सा? प्रारब्ध। इसी बात को श्रुति कहती हैं, देखो, तान प्रति ज्ञान कृतम सार्वम आगामी क्रियमाण पद। ऐसे दुष्ट लोगों के प्रति ज्ञानी के द्वारा किए गए सर्वम समस्त आगामी क्रियमाण जितने हैं, आगामी क्रियमाण दोनों पर्यायवाची हैं, वो सबके सब पापात्मकम गच्छति। इसी बात को श्रुति कहती है। वेद में ऐसा आया क्या? सुहृदा पुण्यकृताम, जो सुहृद हैं पुण्य कर्मों को ले गए, दुष्यंता पाप कृत्याम गृह्णन्ति, द्वेष करने वाले पाप कर्म के भागी हो जाते हैं। और आत्मज्ञानी, हाँ यहाँ से प्रारब्ध समझ लो, तथा च आत्मविद संसारम तीर्थवा। अब आत्मज्ञानी कौन है? अब एक और रह गया था ना, प्रारब्ध। तो संचित तो ज्ञान के साथ भस्म हुआ, आगामी दो भाग में बट गया पुण्य पाप। जो प्रारब्ध था, कह रहे जो आत्मज्ञानी है वो शरीर से परे अपनी आत्मा को जाना ना, आत्मविद संसारम तीर्थवा, तो संसार से तो परे हो गया, संसार को तो पार कर गया है, शरीर और संसार से तो परे अपने आत्मा सच्चिदानंद को जानता है। तो किसमें है? ब्रह्मानंदम, अपने ब्रह्म स्वरूप में है। वो तो ज्ञानी कहता है मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जो प्रारब्ध सुख और दुख दे रहा है, जो प्रारब्ध अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति दे रही, किसको दे रही? शरीर को दे रही, मन को दे रहा है ना। आप अच्छा, मन किसमें है? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण, यही थे ना। तो ये सुख दुख किसको मिल रहा है? मन को। शोक मोह किसको मिल रहा है? मन को। सम्मान अपमान किसको कह रहा है? बुद्धि को। बुद्धि कह रही विजय हो गई कि हमारी
पराजय हो गई। ये सब सूक्ष्म शरीर में है और ज्ञानी तो इससे बिल्कुल अपने आप को अलग देख रहा है। तो स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर से अलग है, तो ये सब शरीर में मिलता रहता है और ज्ञानी अपने आनंद में आनंदम परमानंदम मस्त रहता है। यही इसी जगत में रहते रहते तरति शोकम आत्मविद, देखो ज्ञानी शोक को पार कर जाता है, ऐसा श्रुति ने कहा। तो ये शरीर महाराज बोले तनु त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो असौ विगत आशयः इति स्मृतेश्च। तो अब ज्ञानी का शरीर से कोई लेना देना नहीं, तो ब्रह्म स्वरूप में है, तो ज्ञानी का शरीर चाहे काशी में जाके मरे। सुना है कि काशी में कहते हैं कि भगवान शंकर जी तारक मंत्र का उपदेश करेंगे और जीव को मुक्त कर देंगे। किसको मुक्त करेंगे? जीव को, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी तो अपनी महिमा में है, तरत शोकम, वो तो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो अविद्या में है वही तो जीव है ना, जो अज्ञान में है वही तो जीव है ना, उसको जरूरत है। ज्ञानी को काशी की भी जरूरत, क्योंकि ज्ञानी तो शरीर से परे अपने आप। अब शरीर उसका चाहे चंडाल के घर में रहे, उसमें कौन सा स्वपचस गृह, स्व माने कुत्ता, कुत्ते को भी पका के जो खा जावे उसका नाम होता है स्वपच। पच धातु पचति पचता, स्वपच, स्व माने कुत्ता, कुत्ते को भी पका के खा जाने वाला स्वपच चंडाल। तो चाहे वो शरीर चंडाल के घर में गिर जावे और चाहे वो शरीर काशी में मरे, उसको कोई फर्क नहीं। यहीं पर कहा जो कबीरा काशी मरे तो रामय कौन निहो। ज्ञान संप्राप्ति समय जिस क्षण आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उसी क्षण मुक्त असहो विगत आशया, उसी क्षण वो महापुरुष जीवन मुक्त है। अब देखो, अब तीनों कर्म का लेखा कैसे खत्म हो गए। संचित कर्म ज्ञान के साथ भस्म हुआ। जो शरीर से आगामी कर्म था वो दो भाग, अच्छे और बुरे लोगों में बट गए, और जो प्रारब्ध था वो शरीर भोग लेता है। ज्ञानी तो शरीर से परे अपनी आत्मा में रहता है। वो तो ये शरीर में दर्द भी होता है तो भी वो देखता रहता है महाराज। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी को बुखार आ गया, ब्रह्मज्ञानी महात्मा, बुखार आ गया महाराज, बिल्कुल वो मलेरिया वाला बुखार जिसमें ठंडी बहुत लगती, कांप रहे थे, एक ही कंबल था ऑलरेडी, कोई भगत आ गया, सुना था कि बड़ी महिमा है, उसने आकर के प्रणाम किया। महाराज कुछ ज्ञान की बात करनी थी आपसे, कुछ पूछना था, लेकिन आप तो बीमार हैं, कैसे पूछे। तो महात्मा जी ऐसे उठ के बैठ गए, उन्होंने कहा ए बुखार मेरे कंबल पे जा, ये भगत आया हुआ है। वो कंबल ऐसे बाहर कर दिया महाराज, वो कंबल कांपने लगा, कंबल कांपने। हाँ बता क्या है। अब वो जो पूछना उछना था सब गया भूल। वो पूछने जो आया था आत्मा ब्रह्म तो गया भूल। उसने कहा महाराज जब आपका इतना संकल्प बल है कि आप बुखार को भी अपने ऊपर से हटा के डाल दिया जड़ कंबल पे, तो आप इस बुखार को हटा क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा पागल, ये प्रारब्ध है शरीर का, ये शरीर का प्रारब्ध है, तो शरीर भोग लेता है। हम तो इससे भी अलग हैं, मैं तो आत्मा हूं, पूछ क्या पूछना है। तो ज्ञानी महापुरुष लोग इस शरीर से बिल्कुल अपने आप को अलग समझते हैं, इसलिए ज्ञानियों के लिए कोई कर्म का बंधन होता नहीं, तो दोबारा उनको जन्म भी लेना नहीं पड़ता। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज पूर्णमासी थी तो बढ़िया दिन था।